मतलब मेरे ड्रीम से ज़्यादा मेरे बाबा का ड्रीम था कि मैं एमबीबीएस करूँ। रात को 11 बजे का टाइम था, मतलब मेरी सांसें फूली हुई थी। जब मैंने अपने पापा को उठाया, ये सोए हुए थे, तब मैंने उनको उठा के बताया था कि मेरा एडमिशन हो गया। बाबा के तो रिएक्शंस मैं बयान ही नहीं कर सकती कैसे रिएक्शंस थे वो, मतलब रो रहे थे। एक मेरा ख्वाब सी, बहुत बड़ा ख्वाब सी, एक बालक दा जो मेरी बच्ची ने पूरा किया। मैं बहुत जज्बाती हो जाना, लेकिन मैं बयान नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है कि आज जो आपने ये एडमिशन सिक्योर किया है, जी, इसमें राना साहब का कितना हाथ है? 101% उनके एफर्ट से। उन्होंने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया हम जैसे मिडिल क्लास पीपल के लिए, उसी वजह से सब कुछ हुआ। अस्सलाम वालेकुम, यूलन के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अमल चौहान। जंबर फूल नगर की छोटी सी गलियों से लेकर मेडिकल यूनिवर्सिटी के लेक्चर हॉल तक का सफर। जी हाँ, ये कहानी है उस बच्ची की जो आज अपने बाबा का हाथ थामकर यूलन आई शुक्रिया अदा करने। उस बच्ची ने यूलन से अपनी एमडी कैट की तैयारी की थी। रिसोर्सेस कम थे, प्रेशर बहुत ज़्यादा था और एक्सपेक्टेशंस उससे भी ज़्यादा थी। इस बच्ची ने नारोवाल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन सिक्योर किया। उस बच्ची को उम्मीद थी, उसके बाबा का और उसका हौसला शामिल था इसमें। आज उस बच्ची ने ये जो एडमिशन सिक्योर किया, ये सिर्फ एक एडमिशन नहीं है, ये उस ख्वाब की ताबीर है जो उसके बाबा ने देखा था कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। ये उसके माँ बाप की दुआएं हैं और उसी के साथ साथ सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन राना सिकंदर हयात साहब की काविशें भी शामिल हैं इसमें। ये उनका इनिशिएटिव था कि पत्तों की, कसूर, मुजफ्फरगढ़ यहाँ पर यूलन के प्लेटफॉर्म के थ्रू एमडी कैट की ऑनलाइन तैयारी करवाई जाए। तो इन सारे एलिमेंट्स ने उसकी कामयाबी में भरपूर किरदार अदा किया है। तो चलें उस बच्ची से जानते हैं कि उसका ये सफ़र कैसा रहा। उसका ये जो ख्वाब था कि वो डॉक्टर बने, उसके बाबा का ख्वाब था, उसकी तरफ ये उसका पहला स्टेप है। उस बच्ची का एडमिशन हो गया है। तो उस बच्ची के और उसके बाबा के क्या ख़यालात हैं, क्या तासुरात हैं, इस पे उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। सबसे पहले तो बेटा बहुत-बहुत मुबारिक हो आपको भी और सर आपको भी बहुत मुबारिक हो कि थैंक आपकी यू। बेटी का जो एडमिशन है वो नारोवाल मेडिकल कॉलेज में हो गया है। जज़ाकल्लाह जज़ाक। बेटा मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जंबर फूलनगर से आपका ताल्लुक जी, है। जी। आपका ये जो एजुकेशन जर्नी है ये कैसा रहा? किस स्कूल से आप पढ़े? किस कॉलेज से पढ़े? फर्स्टली मैंने अलीजान पब्लिक हाई स्कूल से मैट्रिक किया। मेरे 1002 मार्क्स थे आउट ऑफ 1100, 91% परसेंटेज थी मेरी। देन मैंने एफएससी में एस्पायर कॉलेज पत्तों की ज्वाइन किया। उधर मेरे 1136 मार्क्स थे एफएससी पार्ट 2 में। आई वाज़ टॉपर देयर। दैट्स ग्रेट। 94% मेरे मार्क्स थे एंड देन फिर मैंने यूलर्न ज्वाइन किया। आपने एमडी कैट की तैयारी जो है वो यूलन से की जी। है सिर्फ। आपका ये जो एमडी कैट का बेटा सफ़र था यूलन के साथ, वो कैसा रहा? क्या आपको यूलन की कौन-सी चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव थे। उन्होंने हमारी मतलब जो डेफिशिएंसीज़ थी उस पे बहुत वर्क किया है। मतलब हर तरह का मटेरियल प्रोवाइड किया है। उन्होंने हमारी वीकनेस पे कवर किया है। ऑल द टाइम अवेलेबल रहे हमारे लिए। यूलर्न जो है वो ऑनलाइन पढ़ाता है। जी। एक ये भी बहुत चीज़ जो है वो अब आ गई है कि एडटेक प्लेटफ़ॉर्म्स हो गए हैं। पहले तो एक जो था वो रिवायती तरीके से तालीम दी जाती थी कि आप फ़िज़िकली जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आपको जब यूलर्न वाले टीचर्स आपसे काफ़ी दूर थे, ऑनलाइन पढ़ाते थे स्क्रीन्स के थ्रू, तो क्या वो समझ आता था? जी, जी, कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर थे। आप किसे प्रेफ़र करोगे कि ऑनलाइन जो अभी ट्रेंड आ रहा है कि एडटेक की तरफ चले जाएँ, तो ये आप बीइंग अ स्टूडेंट आप इस चीज़ को सपोर्ट करते हो? ऑनलाइन बेटर है बिकॉज़ वो डोर स्टेप पे अवेलेबल है। अच्छा, आप जब एमडी कैट की तैयारी कर रहे थे, तो आपको जो सबसे मुश्किल चीज़ लगती थी, वो क्या थी? अपनी खामियों को ढूँढना, आपकी वीकनेस क्या है, उस पे वर्क करना, ये सबसे मेजर पॉइंट है। अपने कॉन्सेप्ट्स को सीख तो सभी लेते हैं बट अप्लाई करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। इस चीज़ में कोई रोल था यूलन का? टीचर्स का सबसे ज़्यादा रोल था, डेडिकेटेड टीचर्स थे हमारे, उनकी वजह से सब कुछ हुआ। बेटा अक्सर मैंने देखा है कि बहुत बच्चे होते हैं जो बहुत लाइक होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, लेकिन वो एमडी कैट क्रैक नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है कि उसकी क्या रीज़न्स होंगी? क्या एमडी कैट सिर्फ़ पढ़ने की एक गेम है कि जो बच्चा पढ़ता है सिर्फ़ वो ही एमडी कैट कर सकता है? एमडी कैट इज़ जस्ट एप्लीकेशन बेस्ड। आपने अपनी कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है। सिर्फ़ कॉन्सेप्ट क्लियर है,
तो आप पढ़ सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप पढ़ सकते हैं, बट अगर कॉन्सेप्ट्स को आप अप्लाई करना ही नहीं जानते तब देन आई डोंट थिंक सो कि हम अचीव कर सकते हैं। आप जब एमडी कैट की तैयारी कर रहे थे, कोई ऐसा लम्हा आया होगा जब आप थक गए होगे कि शायद अब मैं नहीं कर सकती, तो उस वक़्त आपकी मोटिवेशन क्या चीज़ बनी? मेरे फादर उन्होंने हर वक़्त हमें सपोर्ट किया है, मतलब मेरे ड्रीम से ज़्यादा मेरे बाबा का ड्रीम था कि मैं एमबीबीएस करूँ। उन्हीं की वजह से भी अचीव हुआ है। जब भी मतलब टेस्ट में कंटिन्यूअसली मेरी वीकनेस रही है, मैं पापा के फेस को देख लूँ, मामा के फेस को देख लूँ, मुझे उम्मीद थी उनके अंदर कि मैं ये कर सकती हूँ। मैं एमबीबीएस कर सकती हूँ, मतलब माइलस्टोन मैं अचीव कर सकती हूँ। तो देन बहुत इंस्पिरेशन मिली है, गाइडेंस मिली है उनसे। कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ गाइडेंस थे मेरे पेरेंट्स। उनकी वजह से आपको मोटिवेशन मिलती जी। थी जब आप थकते थे कि नहीं, मैंने ये करना है। ओके, जब आपने एडमिशन सिक्योर आपका हो गया, जब आपका मेडिकल कॉलेज में एनएमसी एडमिशन में हो गया, तो आपने किसको सबसे पहले बताया? अपने पापा को। रात को 11 बजे का टाइम था, मतलब मेरी साँसें फूल हुई थी जब मैंने अपने पापा को उठाया, ये सोए हुए थे, तब मैंने उनको उठा के बताया था कि मेरा एडमिशन हो गया। और क्या रिएक्शन थे बाबा का उस टाइम? बाबा के तो रिएक्शंस मैं बयान ही नहीं कर सकती कैसे रिएक्शंस थे, वो मतलब रो रहे थे तकरीबन, लाइक उनको इतनी खुशी थी खुशी में। कि मेरी बेटी का एडमिशन इस तरह से हो गया। बेटा, आपको यूलन के बारे में किस तरह से पता चला था? एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब राणा सिकंदर हयात उनके फेसबुक पेज पे, उनके इंस्टा पेज पे उन्होंने स्टोरी लगाई हुई थी कि मतलब दे आर वो इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं यू लर्न अकेडमी का, डोर स्टेप पे बिल्कुल के फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को अवेल है। तो हमने अपने रिस्पेक्टिव सेंटर में हमने विज़िट किया। देन उधर जो टीचर्स थे उन्होंने हमें ये सारा तासुर दिया कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। फ़िज़िकल से भी ज़्यादा अच्छा था यू लर्न अकेडमी का मेरे साथ एक्सपीरियंस। देन मैंने फिर जॉइन किया उधर तो आपको राणा साहब के सोशल मीडिया से सोशल पता मीडिया चला। से। तो आपको क्या लगता है कि आज जो आपने ये एडमिशन सिक्योर किया है, जी, इसमें राणा साहब का कितना हाथ है? 101% उनकी एफ़र्ट्स हैं। उन्होंने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया हम जैसे मिडल क्लास पीपल के लिए, उसी वजह से सब कुछ हुआ है। आपने कोई फीस दी, कुछ इस तरह की चीज़ें, या टोटली फ्री था? ज़ीरो फ़ी, कोई फ़ी नहीं थी हमारी। और अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ एजुकेशन की? क्वालिटी 100% फ़िज़िकल अकेडमी से भी बेहतर थी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपकी बेटी ने आपको बताया कि बाबा मेरा एडमिशन हो गया है, उस वक़्त आप सो रहे थे, अभी उसने बताया कि मैंने अपने बाबा को सोए हुए उठा के बताया। तो आपके क्या तासुरात थे? उस टाइम आप क्या फ़ील कर रहे थे जब उस बच्ची ने बताया कि मेरा एडमिशन हो गया है? जो मेरे जज़्बात सी ना उस वक़्त, मैं बयान नहीं कर सकता। एक मेरा ख्वाब सी, बहुत बड़ा ख्वाब सी, एक बालक दा, जो मेरी बच्ची ने पूरा किता। मैं बहुत जज़्बाती हो जाना, लेकिन मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत बड़ा ख्वाब सी साडा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची ने पूरा किया। सर, आपको यूलन के बारे में पता कैसे चला? मिनिस्टर एजुकेशन राणा सिकंदर हयात साहब हमारे तो हल्के से भी हैं और हम उनको फॉलो भी करते हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜਾਓ ਆਪਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਲਰਨ ਚ ਲੈ ਗਿਓ, ਫ੍ਰੀ ਕਾਸਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਸੋ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਇਆ था, क्योंकि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫॉलो करने हैं मिनिस्टर साहब ਨੂੰ आपको वहाँ से पता चला। वहाँ से पता। सर, जब आपको आपकी बच्ची का एडमिशन हो गया, आपकी बच्ची जब तैयारी कर रही थी, तो आपको अपनी बच्ची में कोई चेंजेस नज़र आए, पॉज़िटिव चेंजेस? ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਯੂਲਰਨ ਚ ਆਈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਸਾਥ ਇਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ बढ़ता जा रहा ਸੀ, ਇਹਦਾ ਤਮਾਦ बढ़ता जा रहा ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਨੀ ਹਾਂ ਪਾਪਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਨੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੜੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਤਮਾਦ ਹੀ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਤਮਾਦ बढ़ता ਰਿਹਾ हर दिन के साथ साथ। सर, आपका ये ख्वाब था, अभी बच्ची ने मुझे बताया है कि मेरे बाबा का ख्वाब था मुझसे ज़्यादा डॉक्टर बनने का। तो सर, आपने ये यही क्यों सोचा कि डॉक्टर ही बना जाए? और भी बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं। असल च मेरे 4 बच्चे ने, 2 बेटियां ने, 2 बेटे ने, ते माशाल्लाह चारे ही लायक ने। बड़ी बेटी मेरी एमफिल है, सरकारी टीचर है। वो तो छोटा बेटा है मेरा, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, अब जॉब कर रहा है। वो तो छोटा बेटा है, वो डी फार्म कर रहा है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। तो हर माँ प्यो का एक ख्वाब होता है भी मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम है, इंजीनियर मेरा बेटा बन गया सी, टीचर भी बन गई मेरी बच्ची। तो मेरा ख्वाब से अल्लाह ताला करम करे कि मेरी बच्ची एमबीबीएस ची बने। तो ਇਹਦੇ 'ਚ इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने करम किया, बच्ची ने काबिल सी।
ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ख्वाब पूरा करता है। सर, ये इस सारे जो आपके बाकी भी बच्चे हैं, आपने उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ाया है और इस बेटी को भी आपने अपनी पढ़ाया है। इन सारी चीज़ों में आपको कोई मुश्किलात आईं? क्या चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा मुश्किल थी या कभी किसी चीज़ की वज़ह से थक गए हों? बड़ी मुश्किलात थी। एक मिडल क्लास ਦਾ ਘਰਾਨਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸਾਡੀ ਨਸਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ख्वाब ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ, ਗ੍ਰੇਟ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਜ਼ਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਕੀਲ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਾਬਲ ਬਣਨਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਹੱਥ। सर, आप बाकी के पेरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਫਰੀਕ ਨਾ ਕਰੋ ਬੇਟੀ ਬੇਟੇ 'ਚ। ਬੇਟੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਨੇਮਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿਲਾਓ। तालीम अच्छाई दिंदी है, सारा कुछ नहीं। उस एक मिसाल है, अगर एक बच्ची पढ़ गई है तो 7 नस्लों ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਗਈ ਹੈ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਬਣਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਾ ਤਾਲੀਮ ਦਿਲਾਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੈ, मैं ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। सर, क्या आपने कभी जब आपकी बेटी यूलन से लेक्चर ले रही थी, कभी आपने यूलन का लेक्चर सुना? आपको उन वहाँ के टीचर्स कैसे लगते हैं? क्या उनके पढ़ाने का तरीका, टीचर्स, आप उससे मुतमईन थे जब बच्ची तैयारी कर रही थी? अब तो मुतमईन होंगे रिजल्ट आ ਮੈਂ गया। ਪਹਿਲੇ ਮੁਤਮਈਨ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਤਾਲੀਮ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਗਲਤ ਉਹਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਅਸਲਾ ਅੱਛੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯੂ ਲਰਨ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ बेहतरीन हो गया। बस राणा साहब की वजह से आपने यूलन पे आंखें बंद करके गाना यकीन सिकंदर के किया। साथ मैं तो कभी पूछा नहीं, बेटा क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो। पहली गली तो अंडर मैटर खाम है, लेकिन बच्ची कह रही थी मैं ज़बरदस्त पढ़ा रहा। तो सर देखें, आपने आंखें बंद करके मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन पे यकीन जी किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या यूलन ने उस यकीन को पूरा किया? हाँ इंशाल्लाह 110% ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਐਮਬੀਬੀ ਚ ਲੈ ਗਈ ਮੈਟ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਬੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਵਾਂਗਾ। ग्रेट मैन है। बेटा, आप कोई मैसेज देना चाहोगे? अपने एरिया के बच्चों के लिए मेरा यही मैसेज है कि जिस तरह एक अंडर डेवलप्ड एरिया होके उसके कैंडिडेट होके मैं एमबीबीएस अचीव कर सकती हूँ, उस तरह आप जैसे बहुत से बच्चे भी अचीव कर सकते हैं अपने टारगेट्स को, अपने ड्रीम्स को। डे बाय डे आप लोग अपना गोल सेट करेंगे, मैंने आज क्या करना है, कितने परसेंट स्टडीज़ कवर करनी है। आप उस तरह जैसे जैसे उसको कवर करते जाएंगे आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। बाकी स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही है कि जिस वक्त भी आप डीमोटिवेट हों, आप अपने पेरेंट्स को देखें, वो क्या आपको चाहते हैं, वो किस मुकाम पे आपको चाहते हैं। पेरेंट्स के लिए बाकी मेरा यही मैसेज है कि आप अपने बेटा बेटी में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करें। एजुकेशन हम सबका बेसिक राइट है। आप अपनी बेटियों को पढ़ाएं, उनके बराबर ही अपने बेटों को पढ़ाएं। आपके बच्चे हैं वो सबसे पहले आपसे मोटिवेट होते हैं। जब भी वो मायूस होते हैं तो सबसे पहले अपने माँ बाप का चेहरा देखते हैं। जिस तरह मेरे बाबा ने और मेरी मामा ने मुझे सपोर्ट किया, उस तरह मैं चाहती हूँ कि बाकी सब वालिदैन भी अपने बच्चों को सपोर्ट करें ताकि वो अपना ड्रीम अचीव कर सकें। ये कहानी सिर्फ एक स्टूडेंट की कहानी नहीं है, ये कहानी हर उस बाप की दुआ की कहानी है और हर उस बेटी के ख्वाब की कहानी है जो मेहनत पर यकीन रखते हैं। और इसी के साथ मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन राणा सिकंदर हयात साहब का कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया को इतना पॉजिटिवली यूज़ किया। हम सबके ऊपर ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल मीडिया में बहुत पावर है। आजकल सोशल मीडिया के थ्रू बहुत चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमने उस सोशल मीडिया को यूज़ कैसे करना है। बहुत सारे लोग उससे नेगेटिव पोस्ट, नेगेटिव चीज़ें कर देते हैं और हमें नहीं पता उसका इम्पैक्ट क्या आता है। लेकिन देखें, राणा सिकंदर साहब ने अपने सोशल मीडिया पे हमेशा पॉजिटिव चीज़ें पोस्ट की हैं और आज इस बच्ची का जो ख्वाब पूरा हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि राणा साहब ने यूलर्न की पोस्ट शेयर की थी कि एमडी कैट का एक इनिशिएटिव है और यहाँ इस पूरे इंटरव्यू में उस बच्ची के बाबा ने, उस बच्ची ने यही कहा कि हमें राणा साहब के फेसबुक पेज से पता चला था कि यूलर्न एमडी कैट की तैयारी करवा रहा है। तो जितने भी हमारे
ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या फिर इन्फ्लुएंसर्स हैं, कोई भी जिनकी फ़ैन फॉलोइंग है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोग आपकी बातों को सुनते हैं, आप पे यकीन करते हैं। तो प्लीज़ उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और इसी तरह की चीज़ें पोस्ट करें जो दूसरों की ज़िंदगियों को आसान करें। इसी के साथ अमल चौहान को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।